हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 20 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस। अभी तक बेटा हमने गोलीय दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, ये भी गोलीय है। गोलीय क्यों है बेटा? क्योंकि एक तरीके से इस तरीके की आकृति से ऐसा लगता है इनको काट के बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखो गोलीय लेंस होते क्या हैं। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं। ठीक है, तो गोलीय लेंस कहलाते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, दो तलों से घिरा हुआ, यानी कि इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों साइड पर क्या पारदर्शी लेंस के माध्यम है। ठीक है, जो कि क्या है, दोनों ही तल गोलीय हैं और इसके या तो ऐसे लगाओ चाहे इनको ऐसे लगा लो। तो ये है गोलीय लेंस। होता तो बेटा क्या है, सिंगल वाला भी है। ठीक है, एक तल भी होता है उनका, लेकिन गोलीय होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि ये एक लेंस लगा हुआ है इसमें पारदर्शी। ठीक है, मतलब लेंस तो दोनों लगे हुए हैं, ये समतल है और ये क्या है, गोलीय है एक। और ऐसा भी होता है बेटा, एक में क्या हो, इस तरीके से। ठीक है, ये भी लेंस है, लेकिन हम यहाँ जिसके दोनों तल घिरे हुए हैं पारदर्शी माध्यम से वो पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ये जो दोनों साइड से क्या नाम है इसके, गोलीय लेंस होते हैं, तो गोलीय तल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है बेटा, आप यहाँ से देखो, किनारों से तो पतला होता है और इंग्लिश में इसको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, किनारों से क्या होता है, ये पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। ठीक है, और ये अभिसारी लेंस भी बोलते हैं इसको। अभिसारी क्यों बोलते हैं बेटा, ये क्या करता है, जो भी इससे किरणें आती हैं ये सारी को कैसे करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अब अवतल क्या होता है बेटा, अवतल लेंस किनारों से तो मोटा होता है, देखो कितना मोटा है, और बीच में से ये पतला होता है, देखो यहाँ की चौड़ाई और यहाँ की, और अपसारी होता है, यानी कि ये क्या करता है, जितनी भी किरणें आती हैं ना कहीं कहीं से, ये इनको इस तरीके से और ज़्यादा मतलब फैला देता है। ठीक है, तो अपसारी कर देता है, ये केंद्रित करता है, अभिसारी। ये याद रखना है, ये आपको अभिसारी के नाम से भी आ सकता है, कभी कंफ्यूज हो जाओ अभिसारी कौन सा है और अपसारी कौन सा है। ठीक है, तो देखो अब बेटा इसके नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नियम पता होने चाहिए हमें। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है तथा विपरीतता से। तो क्या है, मुख्य अक्ष का है बेटा, देखो ये उत्तल लेंस, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा। मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा आई वो क्या होगी बेटा, आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी कि अपवर्तन हो गया, लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाते हैं। तो देखो अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस, देखो दोनों साइड पर बेटा क्या होते हैं, फोकस होते हैं। ठीक है, दो दो फोकस होते हैं, और ये एफ है, ये 2F हो जाएगा, इस साइड भी एफ और 2F होता है। हम इसको 2F और इधर एफ और एफ डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, F1 2F1 से दिखाना है या एफ डैश से दिखाना है। तो ये समझो आपकी जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से जाती है लेंस के दूसरी ओर। ठीक है, ऐसे ही अब बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अगर जाती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। ठीक है, ये भी बात वही है, लेकिन बस इसमें क्या है, इधर से ये आई, इसने तो इधर फोकस से गुजारा, ये इधर से अपसारित हो जाएगी। अपसारित होने के बाद बेटा हम इसको पीछे लेकर आएंगे, तो यहाँ से ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है दूर, इस फोकस से। ठीक है, अब बेटा दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र बेटा इसको बोलते हैं, ठीक है, से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है, यानी कि सीधी चली जाती है। अगर कोई प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है तो वो सीधी जाएगी, चाहे ये वाला लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई आती है तो वो फोकस से जाती है दूर, और क्या नाम है, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वो सीधी जाती है। दो ही किरणों का आपको प्रयोग करना है पूरी वर्कशीट के अंदर, हमेशा कोई भी चित्र बनाना है तो। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम बनाते हैं उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो जानेंगे। हमने अपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जाने थे। हमने अवतल दर्पण से 6 तरीके के पढ़े थे बेटा, और उत्तल से दर्पण से हमने पढ़े थे 2 तरीके के। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ हम उत्तल लेंस से क्या पढ़ेंगे, 6 तरीके के, और अवतल से 2 तरीके के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये दोनों दर्पण और लेंस एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ठीक है,
तो देखो बेटा यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, आपको पहले ये जानना है। देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये इसका क्या है बेटा, प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम ओ से दिखाते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, फोकस दूरी है, ये भी। अब इसको हम यहाँ F1 और इसको भी F1 से दर्शाएंगे। अब देखो ये तो क्या है बेटा, इस लेंस के, अब इस लेंस के भी तो होंगे, तो इस लेंस के कहाँ पर होंगे बेटा, देखो ऐसे दोनों लेंस के फोकस दूरी ना, इसलिए यहाँ पर दो दो हैं, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है, 2F1 और 2F2, याद रहेगा। अब इस तरीके से होता है। अब हमें बेटा इसमें क्या करना है, 6 पोजीशन बतानी है। एक तो क्या होता है, अनंत से आएगी कोई, ठीक है, एक इसके इधर रखी होगी कोई वस्तु, और दूसरी इसकी इसी के ऊपर रख देंगे हम, ठीक है। फिर तीसरी बेटा इनके बीच में रखेंगे, फिर एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्रकार की वस्तु की स्थिति का हम पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी। तो आपको ये याद रखना है, इजीली सोच लेना। एक तो क्या बेटा, अनंत से आ रही है, एक 2F के इधर से है, एक 2F के ऊपर है, एक 2F और F के बीच में रखी, एक F के ऊपर रखी, फिर F और O के बीच में रखी, ठीक है। आसान है बिल्कुल। अब देखो बेटा करके देखते हैं बारी बारी से, मैं बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अनंत से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी को ऐसे दिखाते हैं, उससे इन्फिनिटी से इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब क्या होंगी, ये सारी क्या करता है अवतल लेंस, तो अभिसारित करता है और सारी फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, प्रतिछेदी कर रही है, यानी कि काट रही हैं। तो यहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब, जो कि बहुत ज़्यादा बिंदु साइज का बनेगा, अत्यधिक छोटा, ठीक है। अब और बेटा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये याद रखना। अब इस वाले में देखना बेटा, इसमें हमने क्या किया, 2F से इधर रख दिया, अनंत नहीं है, इससे इधर है, इधर से एक जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से गुजरेगी, जो दूसरी केंद्र से गुजरेगी वो सीधी, तो ये एक बिंदु पर काटेंगी, वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है, ठीक है, तो यानी कि उल्टी है। मुख्य अक्ष से नीचे बनती है तो क्या होता है, उल्टी होती है। और दर्पण के यहाँ इधर है तो बेटा क्या हो रहा है, ये वास्तविक है, ठीक है। हमेशा जब भी उल्टी इमेज होती है उसके साथ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और क्या नाम है, जो सीधी होती है वो हमेशा आभासी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, ये फोकस दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ। और जो इमेज की दूरी है, सॉरी बिंब की दूरी थी वस्तु की, और ये है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो बेटा, हमने 2F के ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट। अब इससे 2 किरणें निकाली, एक समांतर और एक प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र की सीधी निकल गई, समांतर फोकस दूरी से निकली। इस पॉइंट पर काटा इन्होंने, ठीक है, सीधी करोगे तो आपका एक पॉइंट कटेगा। ये हमारी बन गई यहाँ पर इमेज, ये भी क्या है, वास्तविक और उल्टी है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, 2F पर रखी थी और 2F फोकस पर ही बनी है, ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान दिया। और यहाँ हमने 2F से परे बनाई थी, और ये कहाँ पर बनी है, फोकस और 2F के बीच में। यहीं से ही आप सब कुछ समझ लोगे कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले में बेटा क्या होता है कि हम रख रहे हैं 2F और F के बीच में। अब दोनों किरणें निकाली तो देखो यहाँ पर ये मिली, ये भी वास्तविक और उल्टी है, लेकिन 2F से परे बन रही है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, अब हमने रख दी फोकस के ऊपर। हमने सबसे पहला किया था अनंत से गई और फोकस पर बनी थी, अब फोकस पर रखिए तो बेटा देखो अनंत पर बनेगी, ठीक है। ये हमने अपने दर्पण वाले में भी किया था। अब नेक्स्ट है बेटा, अगर हमने कहाँ पर रख दी इमेज, F के भी आगे रख दी, मतलब O और F के बीच में रख दी, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी बेटा, यहाँ पर नहीं बनेगी। तो हम इसको पीछे की तरफ, ऐसा लगता है पीछे की तरफ से मिल रही हैं, ये यहाँ से किरणें आ रही हैं, तो ये मतलब कि क्या बन रही है, जिधर वस्तु रखी हुई है उस साइड ही ये बन रही है। लेकिन ये सीधी है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी। हमने देखो यहाँ पर बन रही थी इमेज, काट रही थी, लेकिन यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, काट नहीं रही है, इसलिए ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बेटा देखो इसको कंपाइल करते, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है बेटा कि वस्तु की स्थिति यानी कि अनंत पर रखते हैं तो हमारी क्या होती है, फोकस दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। 1 मिनट। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, फोकस दूरी पर बनता है और अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रकृति हो गई है इसकी, ये आकार था, ये स्थिति थी। अब 2F पर रखा तो 2F और F के बीच में बना था, हमने देखा, और छोटा बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। 2F पर रखने से 2F पर ही बनी थी, जैसे वहाँ C पर रखने थे C पर बनी थी। दर्पण में समान आकार की बनती है, वास्तविक और उल्टी।
2f और f के बीच में रखते हैं तो 2f से परे बनती है। इसका उल्टा देखो, ये इसका उल्टा है और ये वाला अनंत वाला इसका, सॉरी इस वाले का उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ पे बड़ी बनेगी और वास्तविक और उल्टी बनेगी। f पर रखने से अनंत पर बनेगी, अत्यधिक बड़ी बनती है बेटा क्योंकि मिलती नहीं है, ठीक है। अब F1 और O के बीच में जिस और वस्तु होती है, हमने लास्ट देखा था उसी ओर बनी थी, यानी कि बड़ी बनी थी और आभासी व सीधी बनी थी, ठीक है। आपको ये टेबल याद रख लेनी है, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस के द्वारा कैसे बनता है बेटा प्रतिबिंब? यहाँ से देखो, ये अवतल लेंस था, ठीक है। यहाँ से ये किरणें आई, इन्होंने अपसारित कर दिया इनको, अब अपसारित करते हैं, लेकिन हम इनको पीछे की तरफ लाएंगे तो ये फोकस से होती हुई दिखेंगी हमें और ये सीधी जाएगी। इसके केंद्र से जो भी आती है किरणें बेटा वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना, तो देखो अनंत से आई F पर बन गई, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का आभासी और सीधा। आभासी और सीधा क्यों है बेटा? ये दर्पण के जिस ओर वस्तु रखी हुई है उसी ओर है ये, ठीक है। अब अगर अनंत और बीच में रख देते हैं, ये तो अनंत थी लेकिन अब अनंत पर नहीं है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ऐसी जगह रख दी तो यहाँ से अब किरणें निकाली, ये सीधी गई, ये अपसारित हो गई। इसको पीछे लेकर आएंगे तो एक बिंदु पर काटा बेटा, ये हमारी इमेज बन गई। ये बिंदु तो नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये सीधी है और आभासी है क्योंकि जिस ओर वस्तु है उसी ओर ये बन रहा है, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। जैसे उसमें दर्पण सूत्र था, जहाँ पर u क्या है बेटा? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी समता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है बेटा? p के, ठीक है, दर्शाया जाता है। और ये किसके? डैश और किसी f आएगा यहाँ पर, ठीक है। किसी फोकस दूरी वाले लेंस की समता निम्न होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, तो हमने f मानी तो इसकी लेंस की फोकस दूरी किसी की f है तो उसकी पावर क्षमता क्या होगी? मतलब कि पावर क्या होगी या लेंस की क्षमता क्या होगी? वो p होगी, ठीक है। p = 1/f। लेंस की समता का मात्रक डायोप्टर है बेटा, इसको और इसे d से डिनोट, कैपिटल D से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना। क्षमता क्या होती है? जैसे ये लेंस है, ये किसी भी किरण को इतना डाइवर्ट करेगा, सॉरी इसमें तो अभिसारित होगी बेटा, देखो ये है। अब यहाँ से कोई इसको इतना अभिसारित करेगा या इतना करेगा या इतना ही कर पाएगा, ये इसकी क्षमता होती है, ठीक है। और इसमें कोई इसको इतना कर पाएगा या इतना डाइवर्ट कर पाएगा, ये इसकी क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट है 10, यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर वाले लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करिए, ठीक है। तो बेटा कैसे करोगे? देखो हमें 3 चीज़ दे रखी है, आपको पहले पता होना चाहिए दे क्या रखा है, तभी आप निकाल सकते हो। तो देखो हमें क्या दे रखा है, लेंस की फोकस दूरी 10, इसको बेटा प्लस लेते हैं हम, ठीक है। लेंस की वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी बेटा माइनस में ली जाती है क्योंकि वो किधर होती है? इस साइड पर होती है, हमने इसके चिन्ह भी पढ़े थे, ठीक है। देखो बेटा ये -30 है। फिर वस्तु का आकार और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि v और h डैश और ये, ठीक है। अब कैसे करोगे ज्ञात? देखो सबसे पहले स्थिति ज्ञात करते v, तो हमने लेंस सूत्र पढ़ा था, इसके बराबर होता है। यहाँ से हम v को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस में। यहाँ से अब इसको देखो एलसीएम ले लो इनका, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे बेटा -30 और 10, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/15। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लेंस का आवर्धन, बेटा आपने दर्पण का आवर्धन पढ़ा था, वैसे ही लेंस का आवर्धन होता है। तो h डैश अपॉन में h और v/u, वहाँ पर बस -v/u था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर v/u है। प्रतिबिंब की दूरी और क्या नाम है? वस्तु की दूरी, ठीक है, या बिंब की दूरी। तो यहाँ से हमें h डैश निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, ये होता है आकार वस्तु का। तो इसको इससे इधर ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। हमें ये तीनों चीज़ें पता है तो तीनों पुट कर दो और यहाँ से हमें ये मिलेगा। तो ये क्या आ गई हमारी? प्रतिबिंब का आकार और ऊंचाई आ गई -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कुछ इतना ऊंचा बनेगा,
नीचे की तरफ बनेगा और, ठीक है। तो इतना हो जाए ये 2.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह भी है बेटा, जो क्या बताता है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है बेटा। यहाँ पे कर लेना वास्तविक व उल्टा है, ओके। इस तरीके से आपको सोल्व करना है बेटा। अब यहाँ पे ना ये मात्रा को सही कर लेना, ये इस पर आएगी बेटा, v पर, ठीक है, ये हटा देना। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के रेखा चित्र। अभिसारी, अब आपको याद रखना अभिसारी कौन सा है, जो क्या करता है एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि उत्तल लेंस है। तो उसका वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, आभासी और आवर्धित यानी कि आवर्धित, आभासी मतलब बड़ा, ठीक है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। तो देखो बेटा कहाँ कहाँ पर बन रहा है, तो आप देखोगे बड़ा और वास्तविक, बड़ा और आभासी, यानी कि F और O के बीच में और 2F और F1 के बीच में, ये पूरी लाइन लिखोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ बनेगी और उसका चित्र भी बनाओगे साथ में। तो देखो कौन कौन से हैं, पहले वाले का ये रहा, ठीक है, जिसमें वास्तविक है और बड़ा है। फिर दूसरा ये वाला है बेटा, ये दोनों चित्र आपको बनाने, इसमें वो लाइन लिख देना इनके सामने, ठीक है, कि यहाँ पर रखनी हमने 2F और F के बीच में ये बना, इसकी स्थिति ये प्रकृति है, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे, पावर से बन सकता है, लेंस से बन सकता है, या इनके आरेख चित्र से बन सकता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।